नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। कहते हैं अगर आपका मन उदास हो तो किसी जरूरतमंद को दान करें, इससे आपको तो खुशी मिलेगी ही, आप किसी दूसरे की मुस्कान की भी वजह बन जाएंगे। लेकिन आप और हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो करते हैं ये काम? आप मन शांत करने के लिए शॉपिंग करते हैं, अनहेल्दी चीजें खाते हैं, लेकिन कभी चैरिटी यानी दान नहीं करना चाहते या सोचते ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास दान ना देने के 10 बहाने होते हैं। आपको बताएंगे ये 10 बहाने कौन से हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जी न्यूज ने इस साल 1 फरवरी को ईरान की नेकी की दीवार दिखाई थी, याद होगा आपको, जहां लोग अपना गैर जरूरी और पुराना सामान गरीब और असहाय लोगों के लिए दीवार पर टांग जाते थे। जी न्यूज की खबर से इंस्पायर होकर देश के 3 शहरों में लोगों ने नेकी की दीवार बनाई। पहली तस्वीर अब से कुछ सेकंड पहले जो आप देख रहे थे वो दिल्ली की, उसमें दूसरी वाराणसी की और तीसरी राजस्थान के भीलवाड़ा की थी। ये वो लोग हैं जो दिल खोलकर दान कर रहे हैं। इसीलिए तो आज हम कह रहे हैं नेकी कर दुनिया में डाल। 10 बहाने लेकिन हमारे पास है दान नहीं करने के, नेकी नहीं करने के, जो लोगों को नेकी से रोकते हैं। वो 10 बहाने कौन से हैं आपको जल्दी से बताती हूँ। पहला बहाना जो शायद आपने भी कभी ना कभी किया ही होगा, मैं पहले ही बहुत दान कर चुका हूँ, मैं सिर्फ अपने समाज के लोगों को ही दान करता हूँ, मेरे पास दान देने के लिए पैसे नहीं है, मुझे अपने और फैमिली के लिए सेविंग करनी है यार, मेरे दान करने से गरीबी खत्म नहीं होगी, मेरी छोटी सी मदद से भला कोई बड़ा बदलाव थोड़ी हो जाएगा, इतनी सी मदद से थोड़ी कुछ चेंज हो जाएगा, मेरा दान जरूरतमंदों तक पहुंचेगा ही नहीं तो मैं क्यों दान करूं। ये मैं एक एक करके आपको वो बहाने गिना रही हूं। लोगों को बेहतर जिंदगी देना सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी, मैं कोई एनजीओ हूं क्या? गरीब लोगों को अपनी परेशानी खुद सुलझानी चाहिए, हमें क्यों जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, इससे तो वो और नाकारा हो जाएंगे। दान मिलने पर लोग काम नहीं करते, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये 10वां सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बहाना है। लेकिन अगर आप ऐसे बहाने बनाने वाले लोगों में से नहीं हैं और गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप पैसा ही डोनेट करें। आपका कोई पुराना सामान जो घर पे पड़ा हुआ है और आपको अब नहीं अच्छा लगता है कि वो घर पर पड़ा पड़ा ख़त्म हो रहा है, सड़ रहा है, तो किसी ना किसी के लिए वो तो नया बन ही सकता है। कैसे? आप रिपोर्ट में देखिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली में मदद की दीवार बनाई गई है। अगर आपके घर में कोई चीज बेकार पड़ी है या फिर आप गरीब या जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं तो इस दीवार पर आकर कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दीवार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सामान यहाँ से किसी ट्रस्ट या एनजीओ के पास नहीं जाता है, बल्कि तमाम जरूरतमंद लोग खुद यहाँ आकर अपने मतलब का सामान ले जाते हैं। काफी दिन पहले मैंने जी न्यूज में ये देखा था और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना अपने हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह का कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिफाइन कर हमने अपने यहाँ पर शुरू किया है। इस दीवार पर आकर तमाम लोगों ने अपने घर में पड़े पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, दवाइयाँ, कॉपी किताबें और तमाम घरेलू सामान दान किए हैं। यहाँ आने वालों को सामान ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर अलग अलग सामान के लिए अलग अलग शेल्फ बनाए गए हैं। नया कंसेप्ट है, नया इनिशिएटिव है और इस तरह के होना चाहिए, आयोजन जो है ना इस तरह के होना चाहिए। मैं भी लोगों से गुजारिश करूंगा वेदपाल जी की तरफ से कि यहाँ पर जो लोग हैं अपने कपड़े जो उनके पास पुराने हैं जिनको वो फेंक देते हैं वो यहाँ पर ला करके जमा कराएं। नेकी कर दीवार पर टांग मॉडल वाराणसी शहर ने भी खुले दिल से अपना लिया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नेकी की दीवार बनाकर जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते, बर्तन और बाकी जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। नेकी की ये दीवार अब वाराणसी में काफी चर्चित हो गई है और जरूरतमंद यहाँ से अपनी जरूरत का सामान बिना कोई पैसा दिए ले जा रहे हैं।
हम लोग तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हो जाए। ये हमारा प्रयास है कि हम उनको निराश न करें, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करते रहें। जो भी हमको लोग दे जाते हैं, बर्तन देगा, बर्तन भी रखें, जैसे जूता है, चप्पल है, खिलौने हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी में रहने वाले प्रकाश नुवाल और उनकी पत्नी वंदना नुवाल ने अपने इलाके में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए नेकी की दीवार खड़ी की है। जी न्यूज़ पे डीएनए प्रोग्राम देख रहे थे सुधीर जी चौधरी का, तो उस समय नेकी की दीवार की न्यूज़ थी ईरान की। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारा सुधीर जी चौधरी तक पहुंचना चाहिए कि उनकी इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से आज हम लोग भीलवाड़ा के अंदर में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सके हैं। सदियों से हमने देखा और सुना है कि दूसरों की मदद करना भारत की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, और देश की इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद दिल को काफी सुकून मिलता है कि हमारा समाज जरूरतमंद लोगों के प्रति कितना संवेदनशील है। ये प्रेरणादायी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि सही मायनों में जीना इसी का नाम है। दिल्ली से अश्विनी कुमार गुप्ता और वाराणसी से रवि पांडे के साथ दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।